हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें बताई है जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे कर्मों करने वालों की आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिनमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप पुण्य, नीति नियम, धर्म और ज्ञान से संबंधित बातें बताया गया है। साथ ही इसमें मृत्यु के पश्चात आत्मा के मनुष्य योनि और प्रेत योनि में जाने के बारे में भी बताया गया है कि आखिर किन कर्मों के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं प्रेत योनि क्या है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि भी होते हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा किस योनि में जाएगी यह केवल उनके कर्मों पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती है, तो इससे आत्मा प्रेत योनि में भी चली जाती है। क्या है प्रेत योनि का रहस्य? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती ही रहती है। इसलिए शास्त्रों में मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। नियम अनुसार पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी मान्यताएं होती है जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती ही रहती है। इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम भी दे देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति को क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।